दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है।
अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी
दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया।
मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे।
हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा
आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना।
पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन,
देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल
हीरो माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो
और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा
एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी, फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लेजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं।
ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है। फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में सीटियां और नारे लगाने लगते थे। हैंडपंप वाला सीन इंडियन सिनेमा में सबसे लीजेंडरी एक्शन सीन में एक गिना जाता है।
फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने तारा सिंह को आइकॉनिक बना दिया। मूवी के गाने उड़ जा काले कामा और मैं निकला गड़ी लेके आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं। ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन लगान रिलीज हुई थी। फिर भी दोनों फिल्मों ने इतिहास रच दिया। अगर आपको एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावरफुल डायलॉग पसंद है तो गदर एक प्रेम कथा एक मस्ट वॉच मास्टरपीस है। ये फिल्म नहीं, इंडियन ऑडियंस का इमोशन है। अगर आपको तारा सिंह का हैंडपंप सीन आज तक याद है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरे देश जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने वाला तारा सिंह आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाते नहीं थकते थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि इमोशन, देशभक्ति और एक्शन का एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया, अमीषा पटेल बनी सकीना। पार्टीशन के दर्द के बीच शुरू हुई ये कहानी प्यार, सेक्रीफाइस और देशभक्ति को शानदार तरीके से दिखाती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के दौरान कई थिएटर में पुलिस बुलानी पड़ी थी क्योंकि लोग एक्साइटमेंट